कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। जो लिंच हो रहे हैं देश में, जो राम के नाम पर गाय के नाम पर मारा जा रहा है, ये मीडिया वालों की देन है। तो ये जो सरकार है ये चोर दरवाजे से आ रही है, ईवीएम के चोर दरवाजे से, और ये ईवीएम की नाजायज पैदावार है सरकार। क्योंकि देखो तोते की जान ईवीएम में है, हम जानते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आप यहाँ पर आ गए हैं, लोकतंत्र बचाओ ईवीएम हटाओ, क्या कहना चाहेंगे? जब लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बचेगा, शिक्षा बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा, तो आना तो पड़ेगा ना। कल ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम से दिक्कत ये है कि ये जो सरकार है ये चोर दरवाजे से आ रही है, ईवीएम के चोर दरवाजे से, और ये ईवीएम की नाजायज पैदावार है सरकार। इसलिए हमको टेंशन है कि आज अगर हमने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया तो कल को एक 5 राज्यों का जो राज्यपाल है वो बार बार चिल्ला रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है, बार बार चिल्ला रहे हैं कि देखो इस बार अगर तुमने सही वोट नहीं किया तो वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। और फिर भी लोगों को यकीन नहीं है, और 5 राज्यों का जो राज्यपाल रह चुका आदमी अगर सवाल उठा रहा है तो देशी मीडिया है, विदेशों में चर्चा हो रही है, लेकिन हमारी देशी मीडिया जो है, देश की मीडिया जो है, वो जो है इस पर डिबेट नहीं कर रही है, उनको इग्नोर कर रही है। जो राम कर रही है, राम अयोध्या राम। देखिए राम के ये अनुयायी नहीं है, ये लोग शैतान है। राम के अनुयायी कौन होता है? जो राम को मानेगा ना वो किसी से नफरत नहीं करेगा, पहली बात। हाँ, शबरी की खाकर झूठा बेर राम ने प्रेम की रीत निभाई थी, तो ये प्यार के नाम से तो जलते हैं। आप मानते हैं आरएसएस वाले कहाँ शादी प्यार से जलते हैं ये लोग। इन्होंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए, कैसे करेंगे? आपस में शादी करके बच्चे थोड़ी होगा। अच्छा, इसके ऊपर ईवीएम पे कोई कविता सुनाई या कोई लेटेस्ट है आपकी? क्या ईवीएम पर कोई कविता है, कोई लेटेस्ट आपने बनाई हो? नहीं, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम, बार बार हिंदू मुस्लिम जो मीडिया कहती है तो हम उस पर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। जो लिंच हो रहे हैं देश में, जो राम के नाम पर गाय के नाम पर मारा जा रहा है, ये मीडिया वालों की देन है। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि हमें जिंदा रहने दो, हमें हिंदू मुस्लिम में मत फंसाओ, हमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बात करो। मैं ये कहता हूँ। बीमार हो गया देश बीमार है, देश का लोकतंत्र बीमार है, देश का संविधान बीमार है। आप 1 घंटे से कर रहा हूँ, 2 मिनट पहले 1 मिनट हो जाइए। आप देखिए कितना कमाने
कलीम भाई, क्या लग रहा है जिस तरह से जो है 4 स्टेट के इलेक्शन का रिजल्ट आया जिसमें कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद कहा जा रहा है कि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस भी बोल रही है। मैं कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानता हूँ। देखिए, लोकतंत्र की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मरा हुआ विपक्ष। तो विपक्ष मरा हुआ है तभी तो हम आज बर्बाद हो रहे हैं। नहीं तो सरकार से ज़्यादा दायित्व तो लोकतंत्र और संविधान बचाने का विपक्ष का है। विपक्ष जो है लोकतंत्र में जो पागल हाथी है ना, उसको संभालने के लिए ऊंट का काम करती है विपक्ष। लेकिन आज विकास पागल हो गया है और विपक्ष मुर्दा पड़ा हुआ है। क्या ईवीएम के खिलाफ भानु प्रताप सिंह, महमूद पराचा या कलीम सिद्दीकी की जिम्मेदारी है कि आवाज़ उठाए? क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव को नहीं बोलना चाहिए? देश के हर नागरिक का जिम्मेदार है। और देखिए, अखिलेश यादव की बात छोड़िए। अखिलेश यादव अगर सही होते तो एक बेवड़ा प्रवक्ता, बेवड़ा मैं बोलूँगा शराबी, दुष्ट, दुराचारी दीपक चरसिया, वो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोलता है और समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है, तो मैं क्या कहूँगा? अब तो कहा जा रहा है कि CAA आने वाला है इसी साल, उस पर आप क्या कहेंगे? CAA आने की तैयारी हो रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक। अमित शाह का छोड़ दो, अमित शाह तो खुद कंफ्यूज है। एक कंफ्यूज आदमी से आप क्या बात करोगे यार? अमित शाह इतना कंफ्यूज है कि 12वीं के बाद अभी तक लैपटॉप दिया नहीं थी, इंटर में प्रवेश ले लिए लोगों ने। हाँ, अमित शाह की बात करोगे? बिल्ली से दूध की रखवाली हो सकती है क्या? अमित शाह खुद कानून का खिलाड़ी आदमी, गुजरात हाई कोर्ट से तड़ीपार आदमी। तो ये बताइए कि जब बिल्ली दूध की रखवाली कर नहीं सकती तो इनसे कानून की रक्षा पर हम क्या बात करें? अगर वो नागरिकता तो देने की बात कर रहे हैं, हर हाल में जो है नागरिकता मिलेगी। किसको? पहले हमें नागरिक होने का अधिकार दो। पहले हमें नागरिक होने का अधिकार का मतलब ये होता है सम्मान से जीने का अधिकार दो पहले हमें। तुम यार सारे कानून नागरिक के लिए ला रहे हो। बताओ, अभी ट्रक हिट एंड रन का कानून लिया है तो ये बताओ, जो ड्राइवर ट्रक छोड़ करके जहाँ गाड़ी छोड़ करके भाग जाए उस पर 10 साल की केस सजा होगी, 7 लाख का जुर्माना होगा। लेकिन जो बीवी छोड़ के भाग जाए उसके लिए कोई सजा नहीं है। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में मजलूम है हिंदू, वो अगर उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो इसमें कलीम सिद्दीकी को मतलब खुश होना चाहिए। हाँ? नहीं, मुझे खुश नहीं होना चाहिए। ये पोलराइजेशन है। मैं सिंपल सी बात, मोटा भाई को पूछो, मोटा भाई को कि ये बताओ, जो पहले से हमारे देश में जो भूखमरी है, गरीबी है, गरीब जो है सिर्फ मुसलमान तो है नहीं, सिर्फ दलित आदिवासी तो है नहीं। गरीबी जात धर्म देख के नहीं आती है, किसी पर भी आती है। तो पहले हमारे देश के गरीबों पर बात करो। अरे यार, मैं मोटा भाई को बोलूँगा, जब जुलाब लगी हो ना तो जोर से शंख नहीं बजाया जाता। जब हमारे देश में भूखमरी है तो बाहर के देशों को और लेके आकर के और हमें परेशान करोगे। तो मैं यही बात कहता हूँ, जब जुलाब लगी हो ना तो जोर से शंख नहीं। आपके कागज चेक होंगे? हाँ, कागज दिखाने पड़ेंगे। कागज तो हम इनका चेक करेंगे, 3 महीना और बचा है। हाँ, वो जो मोटा भाई ने बताया था ना, MA पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, हाँ, और उनके जो मोटा, और उन्होंने कहा था भाई बहनों मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है, मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई है, मैं तो 35 साल भीख मांगता था। मैं देखो एक ही बात सवाल लेके निकला हूँ। मेरा सवाल साफ है कि एक आदमी आता है 2014 के पहले, वो कहता है कि भाइयों बहनों मैंने 11 साल में घर छोड़ दिया था। तो उसकी पैदाइश 1949 की है और उस बंदे ने 11 साल में घर छोड़ा है, मतलब 1960 में उस बंदे ने घर छोड़ा है। अंधभक्तों, ये बताओ, इस बंदे ने 35 साल भीख भी मांगा तो 1995 तक भीख मांगा है, तो चाय कब बेची अंधभक्तों? ये मैं पूछ रहा हूँ। और 18 घंटे काम करते हैं, आपके लिए खुश होना चाहिए। अरे यार, 24 घंटा दिमाग भी काम करता है। ये 18 घंटा काम करते हैं और 24 घंटा दिमाग काम करता है। दोनों के काम में फर्क बताओ।
यार अपमान कर रहे हैं आप किसका? मोदी जी का। मैं मोदी जी का नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब आपने कहा वो बात। आप अपमान कर रहे हैं भाई, ये अपमान कर आपके रहे हैं। कहने का मतलब तो वही है ना। मैं बोला दिमाग भी 24 घंटा काम करता है। काम की बात की आपने, और आप डायरेक्ट कहाँ जा रहे हो? अब तो 400 पार है, संसद में जो सांसद दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे विपक्ष के। 400 बार नहीं, पार नहीं है, अब की बार ये फरार है। हाँ कैसे? देखो नहीं, अभी ये देखिए, ये अभी आंदोलन आज हो रहा है ना, कल सब जुलाब करेंगे भाजपाई। हाँ, चुनाव तो जो है ईवीएम से ही जो है होगा। बर्नौल की बिक्री ज्यादा होगी और सारे भाजपा कार्यालय में बिकेंगे ये आंदोलन देख के, क्योंकि देखो तोते की जान ईवीएम में है, हम जानते हैं।